फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ विश्वकर्मा। एक बार आपके सामने दोबारा से सोम का सेकंड लेक्चर लेके आपका स्वागत है एनआईटीएंस एजुकेटर्स में। चलिए देखते हैं क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया टाइप ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ सपोर्ट। अब की बार मैं क्या करता हूँ, दो फोर्स ले लेता हूँ। ये हैं दो फोर्स जो कि इक्वल एंड अपोजिट के हैं, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का है, और ये दोनों फोर्स कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर फिक्स है। ये मान लिया डी। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग डायरेक्शन में लगाया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट से क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, आइए देखते हैं। जैसे कि ये है एक बीम, इस बीम की ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अगर ये दोनों फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस को एक साथ इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगाया जाए, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, कुछ इस तरीके से, मतलब एक ऐसे जाएगा एक बाहर आएगा, तो ये दोनों मिलके इस बीम को ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेंगे जो कि इफेक्ट देगा टॉर्जन का। तो इसका मतलब अगर सेम फोर्सेस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगाए तो दोनों ने दिया टॉर्जन, जिसकी वजह से बीम ऐसे घूमेगा। पर अगर सिमिलर फोर्सेस सेम बीम पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन लगा दिए जाए, मान लो एक फोर्स लगा दिया हमने ऐसे और एक ऐसे, अब ये दोनों मिलके देंगे, कपल बनाएंगे और ये दोनों करेंगे क्या, बेंडिंग। तो इसका इफेक्ट हो जाएगा बेंडिंग। तो ऐसे दो फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के हों और कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लगे हों, ऐसे दो फोर्सेस को कहते हैं कपल। इस कपल से दो लोग जनरेट होते हैं, एक होता है टॉर्जन और एक होता है बेंडिंग। इन दोनों का इफेक्ट हमें आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको नई चीज दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं, ये है कोई बीम, इस बीम में आपने लगा दिया लोड, इस लोड की वजह से आने वाले फोर्सेस को देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब लोड में कौन कौन से लोड की वजह से इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस लोड की वजह से इस बीम पे लोड पड़ेगा जिसमें ये फोर्सेस जनरेट होंगे हर जगह। ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर ये फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ जनरेट हुआ तो ये फोर्स नीचे की तरफ, फिर ये वाला ऊपर की तरफ, फिर ये वाला नीचे की तरफ, ये ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन जनरेट होंगे। इन्हीं फोर्सेस को हम कहते हैं शियर फोर्स। मतलब जो पहले हमने फोर्स पढ़ा वही फोर्स अगर सेक्शन पे एक्ट करने लगे तो वो शियर बन जाता है। मतलब आपने पढ़ा दो फोर्सेस हैं जो इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे फिक्स है और उससे ही जनरेट हुआ क्या, टॉर्जन। ठीक, उसी से क्या जनरेट हुआ, बेंडिंग। और इसी में से अगर एक फोर्स एक्ट करता है किसी बीम के क्रॉस सेक्शन पर तो वो क्या जनरेट करता है, शियर। ये क्रॉस सेक्शन अगर ऐसे एक्ट करेगा ये, तो ये देगा शियर। चलिए अब शियर की बात आई तो अब हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी सेक्शन पर पैरेलली अगर कोई फोर्स एक्ट करने लगे उस फोर्स को हम कहते हैं शियर फोर्स। जैसे ये सेक्शन है, इस पर अगर हमने एक्ट कराया कुछ इस तरीके से तो ये भी शियर है, या फिर ऐसे एक्ट कर रहा है तब भी वो शियर ही होगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो जैसे ये आर्ट सेक्शन है, इसको कट करते हैं यहां से ऐसे, और अगर फोर्स ऐसे एक्ट करता है इस तरफ या ऊपर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में तो वो फिर से ये भी शियर फोर्स कहलाएगा, ये भी शियर फोर्स कहलाएगा और ये भी शियर फोर्स कहलाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया शियर फोर्स। अब शियर फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, बेसिक क्या डेफिनेशन कहती है कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस फ्रॉम द सेक्शन, फ्रॉम राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है, सम ऑफ all the vertical forces
अब देखो इसमें वर्ड आ गया वर्टिकल, सम ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस either side of the section सेक्शन देखो एक वर्ड आया इसमें इज कॉल्ड shear force। सेक्शन एक वर्ड आया, sum of all the vertical forces either side of the section is called shear force। ये है shear force की बेसिक डेफिनेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं मैथमेटिकली कैसे होता है। मैथमेटिकली समझने के लिए देखिए, सम का मतलब समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, किसी भी सेक्शन के साइड इक्वल टू 0 इज कॉल्ड shear force। ये जीरो मत करो, कांस्टेंट कर दो, इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे मान लिया ये बीम है, इस बीम पे ये लोड लग रहा है, यहाँ पर कुछ लोड है W का, यहाँ पे कुछ रिएक्शन जनरेट हो रही होगी। अब ये हमने सेक्शन काटा, यहाँ से या तो इस साइड या इस साइड, मान लिया इस साइड से यहाँ तक सारे वर्टिकल फोर्सेस का समेशन कराएगा shear फोर्स। तो यहाँ कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, देखो एक तो ये आ रहा है W/2 का रिएक्शन फोर्स, प्लस ये वाला आ रहा है, इसकी वजह से जो वर्टिकल फोर्स आएगा नीचे की तरफ, पर ये वाला ऊपर की तरफ हमने प्लस लिया है, तो ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ आएगा माइनस में, तो ये साइन किसका आएगा, माइनस का। कितना हो जाएगा, W, ये डिस्टेंस है x, तो W इंटू x का फोर्स हो जाएगा, इसका समेशन इज इक्वल टू, अगर हम 0 कर दें तो हमें निकल आएगा समेशन सारे का shear फोर्स, ये हमारा कहलाएगा shear फोर्स। ठीक है, इसके बाद का देखते हैं, चलिए अब इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। हर किसी का हर बुक में डिफरेंट डिफरेंट साइन कन्वेंशन दिया गया है, पर जो साइन कन्वेंशन मैं यूज करता हूँ वो ज़्यादातर बुकों में उसी साइन कन्वेंशन को यूज किया गया है, तो आप भी वो यूज कर सकते हैं। देखिए ये है सेक्शन आपका कोई एक्स, इसके राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात करी है मैंने। सेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर डाउनवर्ड है तब पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड है तब पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव के लिए ये है, मान लीजिए सेक्शन एक्सेस, राइट हैंड साउंड में अपवर्ड और लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड नेगेटिव, ये हो गया हमारा shear फोर्स का साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहां तक आपका हो गया shear फोर्स। अब देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, जो कि हमने देखा एक दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जनरेट होता है। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी भी सेक्शन की ट्रांसवर्स एक्सिस पर एक्ट करने लगे तो वो इफेक्ट देती हैं बेंडिंग का, उसकी वजह से हमारा बीम या फिर सेक्शन बेंड करता है। उसका क्या साइन कन्वेंशन है, क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन इसकी ये है कि सम ऑफ मूवमेंट ऑफ समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट है उन सब का समेशन अबाउट द सेक्शन इज कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट। अबाउट सेक्शन, सेक्शन के अबाउट। देखिए कैसे, मान लीजिए ये बीम है, ये लोड लग रहा है, ये रिएक्शन जनरेट हुई W/2, इसकी वजह से भी कुछ रिएक्शन जनरेट हो रही होगी, ये हमारा सेक्शन हो गया एक्स। इस सेक्शन पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो इस सेक्शन पर इस सारे लोड का मूवमेंट ले लेंगे, वो हमारा कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट। मान लीजिए डिस्टेंस है x, तो इसका मोमेंट लेते हैं इस सेक्शन पे, कितना हो जाएगा W/2 इंटू एक्स प्लस या माइनस, और प्लस माइनस अभी उसके लिए साइन कन्वेंशन में बताता हूँ। इसका ऐसे क्या, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लिया हमने मान लीजिए,
तो ये लोड है W का, तो कितना हो गया WX इंटू XY2, ये आपका हो गया मोमेंट अबाउट दिस सेक्शन। ठीक है, अब इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं कि इसका साइन कन्वेंशन क्या कहता है। इसका साइन कन्वेंशन देखने के लिए एक साइन कन्वेंशन सबने पढ़ा होगा, सैगिंग पॉजिटिव और हॉगिंग नेगेटिव। ये है सैगिंग, ये है हॉगिंग। अब देखते हैं सैगिंग और हॉगिंग सबने पढ़ा है पर फिर भी गलत हो जाता है और ध्यान नहीं रहता है। तो इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं कि बीम हो या कॉलम हो, आप उसकी आउटर सरफेस को रेफरेंस फेस मान लीजिए। अगर वो रेफरेंस फेस कंप्रेशन में जाए तो पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव टेंशन में जाए तो नेगेटिव। जैसे ये है बीम, इस बीम पर मान लीजिए ये है इसका आउटर फेस, ठीक। अगर ये फेस टेंशन में जाता है तो नेगेटिव, कंप्रेशन में जाता है तो पॉजिटिव। मान लीजिए यहाँ से मूवमेंट लगाया आपने इससे, ये मूवमेंट क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ, मतलब इस फेस को ले जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, ये कराने की कोशिश करेगा। देखिए तो यहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगी, टेंशन तो आएगी नहीं, ठीक है, तभी ऊपर जाएगा, तो ये पॉजिटिव। पर अगर यही मूवमेंट हम लगाते हैं कुछ इस टाइप से डाउनवर्ड, तो देखो ये वाला फेस नीचे ले जाता और ये टेंशन आ जाती, ये फाइबर खिंच रहा है, टेंशन में जा रहे हैं। जब ऐसे ऊपर जा रहा था तो फाइबर पास आ रहे थे, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया सैगिंग, ये हो गया हॉगिंग। चाहे आप ऐसा समझ लीजिए चाहे ऐसे याद कर लीजिए। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो देखते हैं क्या होता है। देखिए एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को देख लीजिए, इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इसको हटा देते हैं, कहते हैं रिलेशनशिप है किस किस के बीच की है, बिटवीन shear force and load और bending moment and shear force के बीच में। मतलब shear force रिलेट किया लोड के साथ, bending moment रिलेट किया shear force के साथ। ये एक रिलेशनशिप है जो आगे बहुत काम में आने वाली है। इसका डेरिवेशन देखते हैं क्या होता है। देखिए ये है एक बीम, ये हो गई इसकी सपोर्ट, इस पर लगा दिया हमने ये यूडीएल, कितनी इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर। एक सेक्शन काटते हैं यहां से x डिस्टेंस पर जाकर dx का, ये है dx। अब इस dx को सेक्शन को उठा कर लाते हैं अलग और देखते हैं अब क्या होता है। ये आ गया dx का सेक्शन। देखिए यहाँ पर कुछ शियर फोर्स जनरेट हुआ होगा, वर्टिकल फोर्स जनरेट हुआ होगा, फिर यहाँ से जब यहाँ पे बड़े होंगे तो उस वर्टिकल फोर्स में डिफरेंस आएगा। क्यों? अगर ये जो है बीम पर खाली पॉइंट लोड लग रहा होता तो यहाँ से यहाँ तक का शियर फोर्स कांस्टेंट होता, पर लेकिन यूडीएल है जिसकी वजह से जब भी आप ऐसे एक यूनिट थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो ये लोड काउंट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर इतना लोड और काउंट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो इतना लोड और काउंट हो जाएगा, तो इसलिए लोड वैरी कर रहा है। तो मान लिया कि अगर यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा था S का ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कितना था S प्लस ds का। ds क्यों आया? चेंज हो गया डिस्टेंस में dx की वजह से। अगर यहाँ मूवमेंट जनरेट हो रहा था m का, तो यहाँ कितना जनरेट हो रहा था m प्लस dm का।
अब देखते हैं समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस क्या होता है, जीरो करते हैं। तो समेशन करने के लिए वर्टिकल फोर्सेस का अगर हम जीरो कर दें तो ये एस अपवर्ड पॉजिटिव है ना, फिर क्या है, ये है, ये W का लोड है, W इंटू डी एक्स डाउनवर्ड है, माइनस S प्लस डी एस इतना फोर्स है, इसको कर दिया इक्वल टू जीरो। इस ब्रैकेट को खोलेंगे क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू डी एक्स माइनस एस माइनस डी एस इजिकल टू जीरो। ये एस से एस कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस डब्ल्यू डी एक्स माइनस डी एस। ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं, बचा माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स माइनस। अब क्या करते हैं, देखिए समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो करेंगे। कौन कौन फोर्सेस हैं, एक ये शियर फोर्स है, एक ये है, एक ये लोड है। ये क्यों नहीं काउंट हुए, क्योंकि ये दोनों बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए इन दोनों का काउंट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, देखिए अपवर्ड पॉजिटिव एस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स का लोड हो गया। अब ये वाला नेगेटिव माइनस एस प्लस डी एस इजिकल टू जीरो। ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा, ये एस से ये एस कैंसिल, बचेगा कितना, माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स माइनस डी एस इजिकल टू जीरो। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, डी एस ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस डब्ल्यू। अब देखिए ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया है, बहुत काम में आएगा, इसको समझते हैं हम। इसको समझने के लिए देखते हैं, देखो ये आया डी एस ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस डब्ल्यू, यानी डी एस ओवर डी एक्स का क्या मतलब हुआ, ये हुआ स्लोप, किसका स्लोप है, शियर फोर्स डायग्राम का, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एस एफ डी। वो किसके बराबर है, लोड के, लोड इंटेंसिटी के बराबर है, पर निगेटिव है, इसका मतलब लोड इंटेंसिटी का निगेटिव स्लोप, या फिर हम कह सकते हैं कि निगेटिव स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। इस रिलेशन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं इसके साथ जो आता है, जनरेट होता है। फिर से ये डी एक्स सेक्शन को अलग लेके गए, फिर देखा, ये देखिए डी एक्स का सेक्शन आ गया, ये शियर फोर्स पॉजिटिव, ये एस प्लस डी एस डाउनवर्ड आ गया, ये एस आ गया, ये मूवमेंट आ गया एम का, ये मूवमेंट आ गया एम प्लस डी एम का, डी एम। इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट दे देते हैं सबका। अब क्या होगा, देखिए एस का मूवमेंट तो आएगा नहीं, इन लोगों का मूवमेंट आएगा, तो यहां से निकल के क्या आएगा, एस इंटू डी एक्स प्लस डी एस इंटू डी एक्स प्लस ये ऐसे आया, और ये प्लस एम आ गया, माइनस एम प्लस डी एम आ गया, इजिकल टू जीरो कर दिया। ds बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा है, दो बहुत छोटी चीजों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एस डी एक्स इजिकल टू माइनस का डी एम, माइनस डी एम इजिकल टू जीरो। जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा डी एम ओवर डी एक्स इजिकल टू शियर फोर्स। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू शियर फोर्स। मतलब अगर आपको शियर फोर्स पता है तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप बता सकते हैं, या फिर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप पता है तो आप शियर फोर्स बता सकते हैं। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्या क्या रिलेशनशिप है, मैं एक बार फिर से इन दोनों को लिख, एक हमको मिली डी एस ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस डब्ल्यू, पहली रिलेशनशिप। दूसरी हमको मिली डी एम ओवर डी एक्स इजिकल टू शियर फोर्स।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि शियर फोर्स निकालते कैसे हैं और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं और इन इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं। तो इन इक्वेशन का यूज और कैसे इनको निकाला जाता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को किसी भी सेक्शन को, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।